बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। जल्दी अमराज के हवाले से लोग बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके मसाइल हल नहीं होते। और ख़ास तौर पे लोग फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर स्पेशलिस्ट के पास जाने की कोशिश करते हैं कि उनको जाके हम अपने मर्ज़ को चेक करवाएं कि हमें ये जल्दी मसला हो गया है। इसमें ज़्यादा तादाद तो उन लोगों की होती है जो ईचिंग या कोई एक्जेमा वगैरह या इस किस्म के अमराज के अंदर मुब्तला होते हैं, और फिर बहुत सी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं जो कि फिर उनके मसले को मज़ीद कॉम्प्लिकेट करती जाती है और ये मसला तवील अरसे तक साथ चलता रहता है। इसमें अगर तो इब्तदाई स्टेज के ऊपर हो तो समटाइम कंट्रोल भी हो जाती है, लेकिन अगर ये आपकी ग्रेड 2 या ग्रेड 3 के अंदर चली जाती है तो फिर मसला कॉन्स्टेंटली बरकरार रहता है। तो होम्योपैथिक की एक दवा अनागेलिस इसके लिए इंतहाई मुफीद है। अगर जिस्म के ऊपर मसे बन गए हों, जिससे कि होम्योपैथिक की बड़ी मशहूर दवा थूजा के बारे में है कि मसों को ख़त्म करती है। अगर थूजा से मसे ठीक ना हो रहे हों तो आप अनागेलिस इस्तेमाल करवाएं। दूसरा, ईचिंग होती है, जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वहाँ पे खारिश वगैरह होती है और सारे जिस्म के अंदर छोटी छोटी फिंसियाँ वगैरह निकल आती हैं। और अगर गर्मी से इनकी जो खारिश है वो ज़्यादा हो जाती है तो आप अनागेलिस को इस्तेमाल करवा सकते हैं। और इसके साथ साथ इसके अंदर अनागेलिस में जोड़ों के अंदर भी दर्द होता है और यूरिन के अंदर बर्निंग होती है और एक दर्द और एक पेन भी फील करता है। ये भी अनागेलिस की सिम्टम्स में है कि अगर किसी मरीज के अंदर इचिंग हो, साथ उसको जॉइंट्स के अंदर पेन हो और इसके साथ साथ उसको यूरिन के साथ भी प्रॉब्लम हो, तो ये समझे कि ये एक पूरी पिक्चर अनागेलिस की सामने आ गई है। और मसों को तहलील करने के लिए इसको आप इंटरनली तौर पे तो इस्तेमाल करते ही हैं, आप एक्सटर्नली भी इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं कि वहाँ पे आप लगाएं तो उससे भी कुछ अर्से के बाद जो मसे हैं झड़ना शुरू हो जाते हैं। और अगर जिस्म के अंदर छोटी छोटी गोमड़ियाँ बन गई हैं तो वहाँ पर भी ये बहुत अच्छा काम करती है, इसको आप वहाँ भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। बहरहाल ईचिंग की ये दूसरी मेडिसिन का मुकाबला करती हैं, जैसे मजीरियम हो गया, सुराइनम हो गया और हम पेट्रोलियम हो गया। होम्योपैथिक की दूसरी अद्वियात हैं, ये उनके मुकाबले की मेडिसिन है और इसके भी बड़े अच्छे क्लिनिकली तौर पे रिजल्ट्स प्रूव हुए हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, आज मैं आपको एक और ख़ास बात भी बताऊंगा कि अगर सांप ने काट लिया हो और जिस्म के अंदर उसका जहर मौजूद हो और उसकी वजह से उसको तकलीफ हो, एक जहर की भी फिर मुख्तलिफ किस्में हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर सांप के कांटे की वजह से उसकी जो ब्लड होता है वो क्लॉट हो जाता है अगर, और जिसकी वजह से कुछ टाइम के बाद पेशेंट्स की डेथ होती है, तो ये दवा जो है अगर सांप ने काट दिया हो और इसको आप रुई के साथ उस जगह के ऊपर लगाएं तो ये उस जगह की स्वेलिंग को, सोजिश को भी ख़त्म कर देती है और उसके असरात को बड़ी हद तक कम कर देती है। यानी कि इसको आप फौरी तौर पे फर्स्ट एड के तौर पर भी आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। उसके बाद फिर जो मुतलका हॉस्पिटल्स है या मुतलका आपका डॉक्टर्स है उससे आप रब्ता करें तो इस मसले के लिए। ये एक बड़ी ख़ास बात थी, इसके भी चंद एक केस आए थे जो हमने इससे फौरी तौर पे उनको रिलीफ दिया और जो उसके बहुत ज़्यादा नुकसानदेह या ख़तरनाक उसके रिजल्ट्स हैं उनसे पेशेंट्स को बचाया। तो ये दवा भी इस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है। तो इन तमाम अलामात के ऊपर आप अनागेलिस को इस्तेमाल करें। 200 के अंदर सुबह शाम आपने बीडी इसकी डोज लेनी है 8 से 10 कतरे, तो ये ईचिंग को मुकम्मल तौर पे ठीक कर देती है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।